वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आइए आज हम लोग गीता के जो 5 दिव्य श्लोक हैं वो कृपया ले लेते हैं। काफी दिन हो गए, जिनको याद है वो बोलें, नहीं तो लोग अपना गीता की पुस्तक ले लें, गीता ग्रंथ ले लें उसमें से। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य नैवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग पर चर्चा के माध्यम से हम सभी लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही विलक्षण यह अध्याय है जहां भगवान समस्त जीव जिस ग्रंथि में उलझे हुए हैं, और वो ग्रंथि भी ऐसी जैसे कि कोई रबड़ का सांप। हमारी चर्चा होती है कि रबड़ का सांप हिलता हुआ भी दिखता है, और ऐसी भी घटनाएं हैं सच्ची कि रबड़ के सांप ने खा भी लिया है जब पैर पड़ गया है तो, और खाने के बाद बहुत जो है उसको ऐसा भी एहसास हो गया है कि बस अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं है, मैं मर ही जाऊंगा। लेकिन कोई बाहर गया और उसने देखा, अरे कहाँ खाता सांप
रबड़ का जो सांप है, जब वो दिखा तो पता चला, अरे हमने तो अपने आप को बिना मतलब में ही जो है इससे कटा हुआ या प्रभावित मान लिया है ना? तो आइए क्षेत्रक विभाग योग के मेरे ख्याल से 30 श्लोक हो चुके हैं, तो 31वें श्लोक से हम वाचन करते हैं और फिर कुछ चर्चा करेंगे, और समय रहा तो सार रूप में इस अध्याय को लेने की कोशिश भी करेंगे। आइए 31वें श्लोक का हम वाचन करें। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्यया शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। अनादित्वा निर्गुणत्वा, निर्गुणत्वा मतलब जो भौतिक प्रकृति के संसार के जो गुण हैं, जो त्रिगुणमयी प्रकृति है, सत रज और तम, तो ये आत्मा निर्गुण है। परमात्मा को भी निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण से हमेशा मतलब यही है, जब भी आत्मा और परमात्मा की बात की जाए, कि उसमें भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं वो उन गुणों से रहित होते हैं। जैसे कि सिद्ध के अंतःकरण में बहुत अच्छी वृत्ति आ जाए, जैसे कि हमारी भी कभी कभी आ जाती है, और ऐसी वृत्ति आ जाए कि पता नहीं संसार में पूरा यानी क्या कर दूं, समाज में क्या बदलाव कर दूं, और कोई घोर वृत्ति भी आ जाए, कोई तमोगुनी अधो वृत्ति भी आ जाए। तीनों ही स्थितियों में सिद्ध महापुरुष को ये अनुभव रहता है कि मैं या मेरी सत्ता जो है वो इन 3 गुणों से बिल्कुल अलग है। ये 3 गुण मेरी सत्ता में कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकते। यही बात भगवान कह रहे हैं। पहली बात कह रहे हैं भगवान, अनादित्वा। परमात्मा के बारे में या आत्मा के बारे में जब भी बात होती है, समस्या ये है कि उसके लक्षण, उसके गुण, उसकी चर्चा कुछ इस शब्दों में होती है कि बुद्धि उन शब्दों को ग्रहण नहीं कर पाती है। अनादित्वा यानी अनादि वाला परमात्मा या आत्मा की बात यहाँ हो रही है, पुरुष की बात यहाँ हो रही है, उसके गुणों का वर्णन यहाँ हो रहा है। तो पहला ही गुण भगवान बताते हैं, जैसे कि 2.24 और 25 में भी पहले भगवान ने बताए हैं गुण आत्मा के, है ना? वो भी गुण है ही, 8 + 4 12 गुण वहां बताए। हम चाहें तो उनको देख सकते हैं। 2.24 और 25, 23 में भी गुण बताए भगवान ने। तो अनादित्वा मतलब आत्मा का कभी जन्म नहीं है, या वो कब से अस्तित्व में आई ऐसी कोई तारीख नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है। ये बात बुद्धि में तो नहीं आती है, लेकिन बात है ही ऐसी। क्यों? क्योंकि तत्व देश और काल दोनों से परे है। हमारी बुद्धि देश और काल तक ही काम करती है, लेकिन जहां काल भी खत्म हो जाए, कालों का काल महाकाल जहां रहे, वो संकर्षण भगवान, वो शेष तत्व जहां रहे, वहां हमारी बुद्धि काम नहीं करती। तो भगवान कह रहे हैं अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा अयम अव्यया। अयम यानी यह पुरुष परमात्मा, परमात्मा है। क्यों है परमात्मा? कि जब अहम खत्म हो जाता है तो गुण रूप में, कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि गीता में कई जगह आत्मा को परमात्मा कहा गया है। हालांकि जब 15वां अध्याय भगवान कहेंगे, जो कि बहुत ही विलक्षण अध्याय है और भगवान ने अपना नाम दिया है उस अध्याय को, तो भगवान जो फर्क है आत्मा और परमात्मा में वो बताएंगे, है ना? लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं यह पुरुष परम आत्मा और अव्यय यानी अविनाशी है। ऐसा भी नहीं है कि इसका जन्म कभी नहीं हुआ, तो ये कभी
इसका विनाश हो सकता है, जिसका जन्म नहीं हुआ उसका विनाश भी संभव नहीं है। अब बड़ी विलक्षण बात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, शरीरस्थोपि कौन्तेय, देखिए आप, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यही बात इस अध्याय में बारंबार भगवान जो है समझा रहे हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक 13.21 देखा, वहां भी भगवान ने कुछ इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया। यहाँ भी भगवान यही बात कह रहे हैं। 15.7 में भी भगवान जब बताएंगे कि ये आत्मा मेरा ही अंश है, ये जीव, वहां भी भगवान यही बात कहेंगे, पुरुषम प्रकृतिस्थो ही, ये 13.21 में कहा, प्रकृति स्थानी कर्षति षष्ठानी इंद्रिया, मनस षष्ठानी इंद्रिया, ये 15.7 में कहेंगे। और यहाँ कह रहे हैं शरीर स्थोपि कौन्तेय, यहाँ बिल्कुल और सबसे सरल भाषा कह दी भगवान ने। क्या कहा? ये प्रकृति में या शरीर में अपने आप को स्थित मान लेता है। वो अहम जो है, अहम क्षुद्र है। समष्टि और व्यष्टि दो चीजें हमने समझी। समष्टि मतलब किसी भी चीज को लें तो सर्वव्यापक कोई चीज है, बुद्धि है तो सर्वव्यापक है, अहंकार है तो सर्वव्यापक है, पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, ये सब समष्टि तत्व है ना, जो तत्व है, पंच तन्मात्रा है। लेकिन हमारा जो अहम है, जिससे हमारा बंधन होता है, वो समष्टि में नहीं मान के हम उसको व्यष्टि में मान लेते हैं। व्यष्टि मतलब बहुत सीमित क्षेत्र में मान लेते हैं। तो सीमित क्षेत्र में मानने के कारण भगवान कहते हैं ये बंधन हमें महसूस होता है। क्यों होता है बंधन? उस सीमित क्षेत्र में जो भी परिवर्तन होता है, जो भी विकार होता है, वो परिवर्तन और विकार हमको खुद खुद के उसमें लगना, खुद के ऊपर लगने लगने लगता है। जैसे कि लोभी आदमी धन लुटने पर कहता है हाय मैं मर गया, ये हमने कई बार ये उदाहरण लिया है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि शरीर में रहते हुए भी वो कुछ भी नहीं करता। कर्तापन और भोक्तापन हमारे माने हुए हैं। कल भी हमने चर्चा की 3.27 में, 13.29 में, कर्ता हमिति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, यानी कर्तापन हमारा माना हुआ है। परिवर्तन प्रकृति में स्वतः हो रहा है, शरीर में परिवर्तन स्वतः हो रहा है। प्रारब्ध के वश शरीर में जो क्रियाएं होनी है वो भी होंगी, लेकिन शरीर का मालिक स्वयं को मानने के कारण, शरीर को मैं मेरा मानने के कारण, शरीर की जो क्रियाएं हैं उनका कर्ता हम बन जाते हैं। और कर्ता बन जाते हैं तो ये भोक्ता भी बन जाते हैं। जब हमने किया है, जो ऐसा समझ रहा है कि मैं कर रहा हूं, तो वही ये समझता है कि मैं भोग भी रहा हूं, अच्छा या बुरा। भगवान परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये बंधन जो है ये कृति साध्य है। कृति साध्य मतलब ये हमारी मूढ़ता से, हमारे अज्ञान से ये बंधन है, वास्तव में है नहीं, ये हो भी नहीं सकता। लेकिन ये अब रबड़ का सांप काट नहीं सकता, लेकिन रबड़ का सांप काटता भी है। और और आपको एक बात बड़ी जोरदार मैं आपको निवेदन करूं, अचानक मुझे याद आ रही है। कोटा में इंजीनियरिंग करने का जब मौका मिला तो वहां पे एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिन्होंने सांप सांपों के डॉक्टर हैं, सांपों के ऊपर उनका पूरी इंडिया में नाम है। उन्होंने एक बात बताई, वो कॉलेज में 2-3 बार आए क्योंकि कोटा में सांप बहुत निकलते हैं, पहाड़ी एरिया है। तो उन्होंने एक बड़ी जोरदार बात बताई जो बाद में किताबों में पढ़ी, बिल्कुल सच्ची बात है कि 97% से ज्यादा सांप विषहीन होते हैं। उन्होंने कई तरीके भी बताए कि कैसे पता चलता है, सांप काट दे, है ना, तो क्या लक्षण होते हैं काटने की जगह के आदमी के ऊपर, जिससे पता चले कि सांप विष वाला है या विषहीन है। और भी कई बातें उन्होंने उस समय बताई। 97% सांप, उससे ज्यादा सांप विषहीन होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मौत सांप काटने से बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है?
ये गीता के आधार पे अब समझ में आता है कि शरीर और इंद्रियों से शक्तिशाली मन है, मन से शक्तिशाली बुद्धि है, बुद्धि से शक्तिशाली अहम है। हमने यदि ये मान लिया मानसिक, बौद्धिक या अहम के रूप में कि सांप ने काट लिया है और अब बचना मुश्किल है, तो ये साइंस वैज्ञानिक बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि यदि माइंड ऐसा सोच ले, अहम ऐसा सोच ले, तो शरीर में जहर बनने लगता है। ये कोई कपोल कल्पित चीज नहीं है। वो मन की सृष्टि, वो अहम की सृष्टि शरीर में जहर भी पैदा कर देती है और आपकी मृत्यु हो जाती है हमारी। ये जो बंधन है, ये भी कुछ इसी तरह का है। मैं इसलिए इसको इतना डिटेल में ले रहा हूं, जैसे कि हमने 2 उदाहरण लिए नए साधकों के हिसाब से, मैं पुनः उनको चर्चा में लेना चाहूंगा। आपने कई बार सुने होंगे सुक नलिका न्याय, है ना, या मरकट न्याय। तो सुक नलिका मतलब ये ज्यादा अच्छा है, मरकट से भी ज्यादा अच्छा ये सुक नलिका वाला है। कि शुक यानी तोता, जब एक नली होती है इस तरह से होती है, तोता इधर बैठता है, इतनी सूक्ष्म होती है, कहीं भी बैठेगा तो नली ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, है ना। या फिर वो 2 पेड़ों के बीच में बांध देते हैं डोरी, और बहुत पतली डोरी होती है वो, और उस पर डंडी लटका देते हैं आड़ी आड़ी। जैसे ही वो बैठता है वो डंडी पलट जाती है, नलका भी एकदम पलट जाती है। तो जैसे ही पलटती है तो वो उसको पकड़ता है जोर से अपने पंजों से या चोंच से, जैसे भी उसका बस लगता है, और वो उल्टा लटक जाता है। और उसको ये लगता है कि यदि मैंने इसको अब छोड़ दिया, इस नलका को या इस डंडी को, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। वो उड़ सकता है आसमान में, जो है उड़ान उसने जिंदगी भर भरी है, फिर भी पता नहीं क्या ऐसा क्या सिस्टम है कि वो उसको पकड़ लेता है। जो बहेलिया होता है वो उसको पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो उस बंधन को छोड़ता नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यही हमारी हालत भी है, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता कि ये शरीर हमारा नहीं है, इस शरीर में हम नहीं हैं, हम व्यापक हैं, ऐसा विश्वास हमें होता नहीं। यदि हो तो स्वामी जी तो कहते हैं मुक्ति सहज स्वाभाविक है। स्वामी जी का एक बड़ा हालांकि वो नाम जप को लेके कहते थे, लेकिन वो कहते थे मुक्ति थारे मोहड़ा में, मतलब इतनी सहज स्वाभाविक है। वो कहते मुक्ति थारे मोहड़ा में, मोहड़ा मतलब मुख में, है ना। ये मुख के ऊपर ही भगवान का नाम जप, वो कहते लेते रहो और विवेक का इस्तेमाल करते रहो, तो मुक्ति तो अवश्यम भावी है। मनुष्य जन्म में ही बंधन है, मनुष्य जन्म में ही मुक्ति है। और कल हमने समझा ये कर्तापन और भोक्तापन, ये ना तो सत में है ना असत में है, सत असत के संयोग में भी नहीं है। ये पहले हम कई बार कहते थे कि सत असत के संयोग में, ऐसा कर चर्चा में आया है, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस अध्याय में और गहराई में जाते हैं। वो कहते हैं जैसे दिन और रात का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही सत और असत का भी संयोग नहीं हो सकता, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी संयोग नहीं हो सकता। हालांकि भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्धि भरतर्षभ, ये माना हुआ है, लेकिन माना हुआ ये इतना गहराई से है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें सांप ने खाया है। और जो है ऐसा और भी होता है। देखिए मुझे एक उदाहरण और याद आ रहा है अचानक। डरने की जरूरत नहीं है, भगवत गीता की शरण में जो है उनको भूत प्रेत नहीं लगते हैं, लेकिन भूत प्रेत नहीं होते हैं ऐसा भी मत मान लेना, ये दूसरी अति है। भूत प्रेत योनि है, भगवत गीता मानती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि हम भगवत गीता की शरण में हैं, तो ये पक्की बात है, अटल विश्वास मान लें कि अधो योनि कोई भी हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकती। तो मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि यदि किसी आदमी को शमशान घाट से जाना पड़े, शमशान से होके, और उसको बता दिया जाए पहले कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं और रात को जाना पड़े, ऐसी बातें, ऐसे मौके पहले आते थे, आजकल कम आते हैं, आए हुए हैं पहले सब, है ना, आपके साथ भी आए होंगे। और उसकी धोती या उसका कोई कपड़ा किसी झाड़ी में, कांटे में, किसी में अलझ जाए, तो ये सच्ची घटना है कि मौत हो जाती है। क्यों मौत हो जाती है?
क्योंकि अहम ये पूरी तरह से मान लेता है कि मेरे को भूत ने पकड़ लिया, जबकि पकड़ा नहीं है, पकड़ा नहीं है ना, लेकिन उसके संवेग के कारण जो है मौत हो जाती है। तो ऐसा होता है, कुछ यहाँ भी कुछ इसी तरह का मामला है। आइए अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान 32वें श्लोक में, वाचन करते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। अब देखिए, ये बात जो हमें समझने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है आकाश का उदाहरण दे रहे हैं। आत्मा को जब भी शास्त्रों में समझाया है तो आकाश का ही उदाहरण आपको सब जगह मिलेगा। क्यों? आकाश से आगे की जो सृष्टि है वो इतनी सूक्ष्म है कि हमें समझ में नहीं आएगी। उदाहरण कैसे दें? उदाहरण तो उसी चीज का दिया जाएगा जिससे कि हम समझ सकें। उसी चीज का उदाहरण दिया जाएगा। शास्त्र जब तक हमारे स्तर पर नहीं उतर के बात करेगा तब तक बात जो है हमारी समझ में आएगी नहीं। तो भगवान कह रहे हैं यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात, यानी जिस तरह से सर्वगतम सब जगह व्याप्त आकाश, हम ऐसी कोई दुनिया में जगह नहीं जहां पर कि आकाश नहीं हो, चाहे अंतरिक्ष में चले जाएं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हम चले जाएं। तो वो कह रहे हैं सौक्ष्म्यात, अत्यंत सूक्ष्म होने से, जैसे आकाश आकाशम नोपलिप्यते, आकाश लिप्त नहीं होता किसी में भी है। हम पानी फेंकें तो आकाश गीला नहीं होता, हम अग्नि जलाएं तो आकाश में आग नहीं लगती, पवन उसको स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि इन सब का वो कारण है, इन सब से वो सूक्ष्म है। तो भगवान बड़े सरल तरीके से समझा रहे हैं कि सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मानोपलिप्यते, कि आत्मा भी सूक्ष्मतम है। आकाश तो क्या सूक्ष्म होगा, आकाश तो फिर भी इतना सूक्ष्म होने के बाद भी है तो जड़ ही, लेकिन आत्मा तो चेतन है। तो आत्मा सर्वत्र अवस्थितो देहे, जहां जहां हमारी पकड़ है, जहां जहां बंधन है, इस शरीर के कोने कोने में, आप शरीर के किसी भी अंग में सुई चुभाएं, नीचे चुभा दें, चाहे पैर में, चाहे कहीं और चुभा दें, तो वो आत्मा का गुण है ना चेतना, तो वो चेतना ऐसा नहीं है कि यहाँ है और वहां नहीं है, चेतना सब जगह रहती है। तो कह रहे हैं लेकिन फिर भी वो लिप्त नहीं होता, आत्मा लिप्त नहीं होती, क्योंकि वो सूक्ष्मतम है, वो इतनी सूक्ष्म है कि वो किसी भी पंचभूत में या पंच तन्मात्राओं से, किसी भी प्रकृति के किसी भी गुण से वो लिप्त नहीं होती। सिद्ध महापुरुष भी जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, वो भी कल भाई आकाश, वो आप खुद चेक करो, मेरे ख्याल से तो आवाज आनी चाहिए, मेरे यहाँ से तो कोई चेंज हुआ नहीं है। आपको आकाश वो आनी चाहिए, सॉरी आवाज आनी चाहिए। आकाश महापात्रा जी मैसेज भेज रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, नो साउंड। मेरे ख्याल से आप में से किसी और को समस्या तो नहीं है? चलिए, समस्या हो तो आप और लोग भी बताएं तो मैं कुछ देखूंगा, बाकी कुछ है नहीं ऐसा। हाँ, तो सिद्ध महापुरुष जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, वो भी सर्वथा वर्तमानो अपि, सब कुछ करते हुए, संसार में रहते हुए, शरीर का सदुपयोग करते हुए, लेकिन वो लिप्त नहीं होते, अलिप्त ही रहते हैं, असंग रहते हैं वो। एक उदाहरण आता है कि, बहुत बढ़िया दीपक बंसल साहब, थैंक यू। तो प्रचेताओं का श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है कि प्रचेता नारद जी की आज्ञा लेके और भगवान का तप करते हैं, तो भगवान शंकर उनको दर्शन देते हैं, वो रुद्रगीत बताते हैं उनको, वो रुद्रगीत का गायन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सिंघवी साहब। तो रुद्र गीत का वो गायन करते हैं तो भगवान श्री हरि उनको प्रसन्न हो जाते हैं उन पर। और भगवान श्री हरि देखिए क्या कहते हैं प्रचेताओं से, जो कि वैराग्य लेके और बहुत लंबे समय तक तप करते हैं, उनसे भगवान ये कहते हैं, प्रचेता 10 होते हैं, उनसे कहते हैं कि एक मारिशा नाम की कन्या है, उससे आप शादी कर लो, ग्रस्त बसा लो। इन्हीं से प्राचेतस दक्ष होते हैं, वो दक्ष प्रजापति जो होते हैं ना, वो इन्हीं से होते हैं प्रचेताओं से। तो 10 लाख वर्ष तक वो ग्रस्त में रहते हैं। आप सोचिए, हम सोचें एक बात को कि भगवान लक्ष्मी जी को बक्शी स्थल में बसाते हैं, सुख भोग कई तरह की बातें संसार में सब चीजें हैं, इनसे खतरा नहीं है, खतरा किसी और चीज से है? हमारे अंदर काम भाव है, इसलिए शास्त्र जो है स्त्री से दूर रहने की हमको सलाह देते हैं। किसी जानवर को तो नहीं देते कि तुम सुंदर स्त्री से दूर रहो, क्योंकि जानवर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बगल में सुंदर स्त्री है, गाय भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, या कुरूप स्त्री है या पुरुष है या बच्चा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 लाख वर्ष तक ग्रस्त रहने के बाद जब जो भी भगवान का आदेश था उन्होंने पूरा किया, और तत्क्षण फिर निर्लिप्त होके और सब कुछ त्याग कर फिर पश्चिमी समुद्र तट पर आ गए, और जो है भगवत धाम भगवान को फिर उन्होंने प्राप्त किया। तो कहने का मतलब, ये लिप्तता जो है ना, ये आत्मा जो है सब जगह रहते हुए भी ये अलिप्त ही रहती है, ऐसा ये विलक्षण परमात्म तत्व है ना? ये किसी भी युक्ति से पकड़ में नहीं आता, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वाणी बुद्धि का विषय ये बिल्कुल नहीं है। गोल 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 हम घूम रहे हैं सभी, शास्त्र भी गोल गोल ही घूम रहे हैं। अंत में सभी कह देते हैं अनिर्वचनीय अवस्था है, यानी वर्णन वर्णन भी कर रहे हैं, वर्णन भी कर रहे हैं, लेकिन कहा यही जाता है कि अनिर्वचनीय अवस्था है। भेद अभेद भी कुछ नहीं है। पहले कहा जाता है भेद है, फिर कहा जाता है अभेद है, दोनों ही है। भेद भी है, अभेद भी है, दोनों भी नहीं है। कुछ इस तरह का तत्व है ये। भेद अभेद भी साधना पद्धति को लेकर है ना, साधना पद्धति को लेकर है। क्यों? जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जब मैं उस तत्व के बारे में बोलना चाहता हूं तो मां मेरा कंठ पकड़ लेती है। क्यों? बोल कौन सकता है? जिसको ये लगे कि मैं तत्व को जानता हूं, मैं ज्ञानी हूं। देखिए आप, ये जो आत्म तत्व है, ये जो आत्म स्थिति है, वहां मैं रहता नहीं। जब तक मैं है, जब तक हमें लगता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं परोपकारी हूं, मैं सेवा कर दे बहुत अच्छा देता हूं, तब तक कमी है, कमी है, कमी है। सेठ जी महाराज की तत्व विवेचनी तत्व चिंतामणि आप पढ़ेंगे तो सेठ जी महाराज ने ज्ञानी और अज्ञानी की एक सी स्थिति बताई है। क्यों बताई है, इसको ऐसा मत समझ लेना। ज्ञानी को भी ये बिल्कुल पता नहीं होता कि वो ज्ञानी है। यदि पता है कि मैं ज्ञानी हूं, तत्व ज्ञानी को भी ये पता नहीं रहता कि मैंने तत्व को जान लिया है। बस तत्व ही हो गया, वो तत्व स्वरूप ही हो गया है। एक केन उपनिषद का एक बहुत विलक्षण श्लोक है तो कठिन, लेकिन चर्चा करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये इससे रिलेटेड भी ये समझ में आएगा कि ये तत्व कैसा है कि सब जगह रहते हुए भी लिप्त नहीं होता है। केन उपनिषद में एक श्लोक है कि नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद वेद तद वेद नो न वेदेति वेद च। ना हम मन्ने सुवेदेति, ना तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं उस तत्व को अच्छी तरह से जानता हूं, पूरी तरह से जानता हूं। अच्छा, आप तो तत्वज्ञानी हैं, आपको तो भगवत अनुभूति हो गई, हाँ हो गई। और ना मैं ये कह सकता हूं कि नोना वेदेति वेद च, कि मैं उस तत्व को नहीं जानता हूं। वो तत्व का वर्णन है ही ऐसा, यो नस्तद वेद तद वेदा नोना वेदेति वेद च। जो उसको जानता है उसको वो तत्व ज्ञात है, लेकिन फिर भी अज्ञात नहीं है। फिर भी
कहना बनता नहीं। क्यों नहीं कहना बनता? क्योंकि उपाधि नहीं है कुछ भी वहां। दृष्टा दृश्य है ना, दृश्यमान सब एक ही है, सच्चिदानंद घन, बस एक ही अवस्था है, वहां मैं नाम की कोई चीज है ही नहीं। यही बात भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन वो आत्मा लिप्त होने पर भी वास्तव में कुछ नहीं करता। हम मानते रहे कि वो लिप्त हो रहा है, करता है, लेकिन वास्तव में वो कुछ नहीं करता। आकाश का उदाहरण देके भगवान ने यही समझाया कि देह के गुणों से वो लिप्त नहीं होता। आइए अब 33वां श्लोक लेते हैं हम। पहले वाचन करते हैं। यथा प्रकाशत्येक कृत्स क्षेत्री तथा कृत्सनम प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयति येक, प्रकाशयत्येक, है ना? और पढ़ो। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अब देखिए इस श्लोक से ये बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि आत्मा एक है, लेकिन अहम वृत्ति तो अनंत है। 84 लाख योनियों में अरबों खरबों जीव हैं। जितने जीव हैं उतना ही आप कह सकते हैं, यदि हम ऐसा कह सकते हैं कि उतनी ही आत्मा है, ऐसा कह सकते हैं। आप कहेंगे अभी तो आत्मा की एक बात हो रही है और भगवान सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं, फिर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि इतनी आत्मा है? तो ये आत्मा की अहम वृत्ति है। कैसे कैसे समझें इस बात को? आत्मा तो एक ही है, दो हो नहीं सकती, सत्ता एक ही है। यथा प्रकाश यति एक कृत्सनम लोकम इमम रवि। वो कह रहे हैं जैसे तीनों लोक 14 भुवन को एक ही सूर्य प्रकाशित करता है, ऐसे ही एक ही आत्मा संपूर्ण प्राणियों में भास रही है, व्याप्त है। जैसे सूर्य को ना कर्तापन है ना भोक्तापन है। सूर्य की रोशनी में कोई वेद पाठ करे, कोई हिंसा करे, कोई कुछ भी करे, भगवान सूर्य का जो प्रकाश है वो बस है। उसमें ऐसा नहीं कि मैं सबको रोशनी दे रहा हूं, मैं नहीं होता तो इस जीवन का, इस सृष्टि में जीवन चक्र कैसे चलता। ऐसी आत्मा शरीरों में बस है, उसकी उपस्थिति मात्र से ही संपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं। होने से, उपस्थित होने से वो कर्ता नहीं बन जाता। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि आत्मा शरीर में लिप्त है, ये भी कहना नहीं बनता है। हम मानते हैं, हमारी ये भ्रांति है, भ्रम है, इस कारण शास्त्र ऐसा कहते हैं कि आत्मा शरीर में है। कहना नहीं बनता ऐसा। आत्मा शरीर में क्या है? शरीर में भी है और बाद में भी है, हमेशा है। वो तो शरीर के बाहर भी है। और वो कर्तापन उस पे शरीर का देह धर्म लागू भी नहीं होता। अभी हमारी बात हो रही है, उस पर चर्चा करें कि आत्मा एक है या अनेक है। देखिए बड़ा कठिन प्रश्न है ये, बहुत कठिन प्रश्न है, और इसके उत्तर भी अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। भगवान तो बड़ा स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं कि आत्मा एक है। तो सारी प्राणियों में, सब प्राणियों में आत्मा एक है? हाँ एक ही है, लेकिन अलग अलग भी है। अलग अलग कैसे है? ऐसे है कि सूर्य तो एक है, लेकिन एक ही सूर्य को हम पूरे संसार में हजारों करोड़ों लोग, सूर्य को कह लो, चंद्रमा को कह लो, या सूर्य को ही कह लें, सूर्य का उदाहरण है, तो वो अपने अपने कोई पानी का बर्तन लेके उसका प्रतिबिंब देख रहे हैं, और सबका अपना अपना सूर्य है। सूर्य तो एक है, लेकिन प्रतिबिंब उसके करोड़ों हो सकते हैं, अरबों हो सकते हैं। हाँ, वो प्रतिबिंब पानी में है, पानी में प्रतिबिंब होने पर भी सूर्य गीला नहीं होता। प्रतिबिंब में से, वहां से पानी से प्रतिबिंब हट जाए, दोबारा आ जाए, लेकिन सूर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शरीर रहे ना रहे,
दोबारा जन्म ले ना ले, आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सूर्य तो ज्यों का त्यों है। अब समझ में अब ये प्रश्न उठे मान लो हमारे मन में कि जब आत्मा ऐसा तत्व है, ऐसा विलक्षण तत्व है, और आत्मा सो परमात्मा, तो ये देह का संबंध आत्मा से हुआ कब? ये जीव कब बना? ये आत्मा को जीव की उपाधि कब मिली? ये माया के चक्कर में कब आया? माया के कारण इसने अपने आप को बंधन में कैसे माना, कब से माना? पहले तो ये आत्मा ही रहा होगा, तो कब से आया ये चक्कर में? तो देखिए ये भी बहुत जटिल प्रश्न है शास्त्र का, अध्यात्म का, और इसका उत्तर बहुत आसान भी नहीं है। इसका उत्तर सिंपल सा तो ये है कि अनादिकाल से बंधन में है ये। क्यों? शुरू में अनादिकाल यदि नहीं माने, शुरुआत मान लें, तो बहुत समस्या हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखिए, ऐसा मान ले कि पहले आत्मा था, शुद्ध बुद्ध निर्लिप्त था, और फिर जो है वो जीव बना। तो जो शुद्ध बुद्ध निर्लिप्त था, अकर्ता था, उससे फिर ऐसा कौन सा कर्म बन गया जिससे कि भगवान, क्योंकि पहले तो, अब तो चलो कर्म बन रहा है, कर्म संस्कार पीछे से चला आ रहा है हमारे पुराने जन्मों का। शुरू में तो कौन सा कर्म संस्कार है? फिर जब कर्म संस्कार ही नहीं है, तो भगवान ने ये निर्णय कैसे लिया कि कौन सा आत्मा का प्रतिबिंब या आत्मा जो है अहम वृत्ति कौन सी योनि में जन्म लेगी? फिर तो सारी थ्योरी ऑफ कर्म जो है, वो योनि और वो सांचे, वो सब फेल हो जाए, खेल हो जाए सारा, है ना? तो ऐसा नहीं है। जीव भाव जो है आत्मा को अनादिकाल से है, अनादिकाल से, ऐसा मान लें। इसको एक और सरल तरीके से हम समझना चाहें तो अब क्या करें, बुद्धि के लेवल पे समझना और समझाना दोनों ही जो है बहुत कठिन काम है ना? खुद समझ में आए जब, तो दूसरे को समझाए तब भी नहीं समझा सकते कि ये खेल मत कह सकते हैं भगवान का एक तरीके से, है ना? ये ऐसा खेल है, और इस खेल के लिए शास्त्रों की जो भाषा है ना, वो इधर भी है और इधर से भी पकड़ लो। जैसे कि जीव, कल महावीर जी ने बहुत अच्छा जो है वृत्तांत चलाया, चर्चा चलाई। जीव भगवान का अंश है, और कल उस पर थोड़ी चर्चा भी हुई। मैं आपको उसी संदर्भ में पुनः निवेदन यदि ये करूं कि जीव भगवान का कैसा अंश है? भिन्न भी है और अभिन्न भी है, दोनों ही है। और ऐसा अंश नहीं है जैसा हमारी बुद्धि अभी सोच रही है। हमारी बुद्धि क्या सोच रही है? हाँ, एक समुद्र में से एक बूंद जैसे निकल जाए। समुद्र में से बूंद निकली, समुद्र में से तो निकल सकती है बूंद, क्योंकि समुद्र सर्वव्यापक नहीं है। समुद्र के बाहर तो कुछ ऐसा स्थान है जहां समुद्र नहीं है, तो समुद्र की बूंद को बाहर निकाल लो। लेकिन जो सर्वव्यापक है, उसमें से क्या निकालेंगे और कहाँ निकालेंगे? बुद्धि से परे का मामला है। तो जीव भी भिन्न है, अभिन्न है। माया भी भगवान की शक्ति है, वो भी भिन्न है और अभिन्न है। शास्त्र ये सारी भाषाएं बोलते हैं जो भगवान ने 13.13 और 13.17 तक बोली। और ये जगत भी भगवान से भिन्न है। ये पूरा विलास जो प्रकृति का सृष्टि विलास जो भगवान ने कहा है, ये भी भिन्न है और अभिन्न है। ये क्या खेला है? ये कबीर जी महाराज तो थोड़ा बहुत जो है अपने उसमें कहते हैं, लेकिन यही है कि जो जानता है वही, जिसको अनुभव हो, जैसे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि सोई जाने हूं जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें ही होए जाई। कि वो आत्मा, वो परमात्मा ही हो जाता है। यही बात कह रहे हैं, तुम ही हो ही जाए, यानी तुम ही हो जाते हो। अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष निकलता है, तत्वमसि का उद्घोष निकलता है, सो हम का उद्घोष निकलता है। क्योंकि फिर कोई फर्क रह नहीं जाता, है ना, आत्मा में और परमात्मा में। आइए अब अंतिम श्लोक का हम वाचन करें, जहां भगवान बिल्कुल सार रूप में मानो इस श्लोक को कह रहे हैं, है ना? जिस प्रकरण को, जिस वृत्तांत को, जिस सिद्धांत को भगवान लेके चले इस अध्याय में,
उसका मानो पटाक्षेप कर रहे हैं बिल्कुल सार रूप में। ये 34वां श्लोक है ना, बड़ा अच्छा श्लोक है, इसको हम पहले वाचन करते हैं। क्षेत्र क्षेत्र गयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान ने ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्या जानते हैं? क्षेत्र क्षेत्र गयोर एवं अंतरम, यानी इनका जो विभाग है, जिस सिद्धांत को भगवान शुरू से कह रहे हैं, क्षेत्र अलग क्षेत्रज्ञ अलग। गीता शुरुआत ही भगवान ने यहां से की, अर्जुन तू शरीर नहीं है, तू शरीरी है। ये बात चाहे कठिन हो, कितनी भी कठिन हो, माननी पड़ेगी। यदि उद्देश्य हमारा हो गया कि भगवत प्रेम प्राप्त करना है, इस बंधन से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना है, इस मनुष्य योनि का पूर्ण सदुपयोग करना है, तो इस कठिन से कठिन बात को भी समझना पड़ेगा। और समझना क्या पड़ेगा? पहले मानना पड़ेगा। जितनी मान्यता अंदर से दृढ़ होगी, जितना दृढ़ विश्वास अंदर से होगा, तत्व उतना ही शीघ्र प्रकट होगा। जैसे कि परम सद्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप अमेरिका जाएं तो आपको ऐसा लग सकता है, अरे यार क्या है ये एक्सचेंज क्या है, कैसे ये मनी एक्सचेंज होता है, डॉलर कितने का होता है, रुपया कितने का होता है, कितना कमीशन कटता है, कहाँ से बदलाएंगे। लेकिन कितना ही कठिन हो वो प्रक्रिया, यदि आपको अमेरिका में रहना है तो आपको डॉलर और ये प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्र गयोरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा। ये ज्ञान चक्षु शब्द भगवान 2-3 बार इस्तेमाल करते हैं गीता में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग यदि समझ में आ जाए तो उसकी परिणति यही है, ज्ञान चक्षु। क्या है ज्ञान चक्षु? भगवान कहते हैं, भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु। वो ज्ञान चक्षु वाले इसको जानते हैं। किसको जानते हैं? कि कार्य करण सहित ये संपूर्ण प्रकृति अलग है और हम अलग हैं। यान्ति ते परम, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, है ही प्राप्त, अनुभव हो जाता है। जैसे ये समझ में आता है कि ये त्रिगुणमयी माया हमको जो है चक्कर में फंसा रही है, ये रबड़ वाला सांप हमको काट खाता है और हम इसके चक्कर में मर भी जाते हैं। ये ऐसी घटनाएं देखो जीवन में होती हैं। ऐसा, फिर वो उदाहरण व्यक्तिगत नहीं आना चाहिए, लेकिन प्रासंगिक है, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ, बहुत गर्मी थी, बचपन की बात है, 8वीं 9वीं 10वीं की। मैं आया कहीं से और मैंने पंखे का बटन दबाया और मैं बैठ गया, शर्ट खोल के कुर्सी के नीचे, पंखे के नीचे, और मुझे हवा आने लगी, बड़ा रिलैक्स मिला। थोड़ी देर में कोई आता है, 1 मिनट बाद या 30 सेकंड बाद, उन्होंने कहा, अरे लाला तू यहाँ इतनी गर्मी में क्यों बैठा है बिना पंखे के? हैं, बिना पंखे के? मैंने तो पंखा चलाया है। अरे कहाँ चलाया है? बटन कुछ और दब गया। यानी इतना विश्वास है अंदर से कि पंखा चला है, और पंखा चला है तो हवा भी आ रही है। ये ऐसा ही है कुछ। ये माया, जब भगवान का आश्रय पक्का हो तो ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। भगवान कहते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिम योग में ऐश्वर्य। मेरा जो ऐश्वर्य है, ये माया से आगे जो मेरा ऐश्वर्य है, इस माया को भी देख, और माया से परे जो मेरा ऐश्वर्य है उसको भी देख। रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ पे गिरीश चंद्र घोष थे, एक से एक विलक्षण विभूतियां थी। उन्होंने एक बार मजाक में कहा, बड़ी बड़ी प्यारी बात उन्होंने कह दी, ज्ञान चक्षु वाली बात है ना हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये माया 2 लोगों को नहीं पकड़ सकी हमारे यहाँ। बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोगों ने, शिष्यों ने कहा, बताओ महाराज किस किस को नहीं पकड़? कि एक तो विवेकानंद जी को नहीं पकड़ पाई ये माया,
अच्छा, और एक दुर्गाचरण नाग बहुत ही विनीत भक्त हैं रामकृष्ण परमहंस जी के, बहुत दैन्य हुए, है ना? दैन्यता, शरणागति उनकी चरम सीमा पे थी। तो उनसे पूछा कि क्यों नहीं पकड़ सके? तो उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी तो ज्ञान मूर्ति हैं। तो ज्ञान मूर्ति तो सर्वव्यापक होता है, वो अपने स्वरूप को जान लेता है, उसका स्वरूप असीम और अनंत होता है। तो माया जो रस्सी लाती है पकड़ने की, वो जाल लाती है, वो जाल उस असीम को कैसे पकड़े? तो फेल हो जाती है माया। अच्छा, हाँ, ये बात देखिए बहुत अच्छी बात निकल के आई है। दो ही रास्ते हैं ये, है ना? जो ये इस प्रकरण से, इस वृत्तांत से हमें समझ में आने चाहिए। माया से बचने के दो ही रास्ते हैं, वो भगवान ने 7.14 में कहा, तभी ज्ञान चक्षु है। अच्छा, उनको क्यों नहीं पकड़ पाती दुर्गाचरण जी को? वो कहते हैं दुर्गाचरण जी में इतना दैन्य है, इतनी भक्ति, और इतने सूक्ष्म हो जाते हैं वो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, हमने शिक्षाष्टकम पढ़ा चैतन्य महाप्रभु जी का। वो इतना दैन्य है उनमें, इतने झुक जाते हैं वो नीचे, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि माया के जाल से बाहर आ जाते हैं। माया जाल बिछाती है और फिर बाहर आ जाते हैं, जाल बिछाती है फिर बाहर आ जाते हैं। बस तो ये दो ही मार्ग हैं। भक्त कहता है मैं कुछ नहीं हूं, मैं दासानुदास हूं, हे प्रभु मैं कुछ नहीं हूं। तो माया की आंधी आए, झुकना जानता है, बच गया भगवत कृपा से। और ज्ञानी, ज्ञानी कहता है हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म में और मेरे में कोई फर्क ही नहीं है, है? तो माया उसको भी नहीं पकड़ सकती। उसके बाद फिर ये जैसे ही सदगुरु कृपा से, भगवत कृपा से ये जब महसूस होता है, तो जीवन मुक्ति हो जाती है, जीते जी मुक्ति हो जाती है। क्यों? वास्तव में बंधन तो है ही नहीं, बंधन तो माना हुआ है, कृति साध्य, जैसा कि परम सद्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक झटके में जाता है, जब एक झटके में जाता है, एक झटके में जाता है, पता ही नहीं चलता। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा हुई कल कि पूरी रात उनको उस प्रकृति और परमेश्वर का दर्शन करते हुए हो गई, और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में निरंजना नदी के किनारे वो लास्ट का तारा डूबा कि वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, और 7 दिन तक तो कुछ वो बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? उन्होंने कहा कि जो मैंने अनुभव किया है, इसको मैं कहूं किससे, कौन समझेगा? समझना बहुत मुश्किल है। पहले तो मैं कह पाऊं ये भी बात बहुत मुश्किल है। पात्र हो, कोई उस तरह की उत्कट अभिलाषा हो, उस तरह का बने माहौल, वो वातावरण बने, कुछ संकेत बने, कुछ भाव बने, तो शायद वाणी से नहीं, भाव से भाव संप्रेषण हो। लेकिन ये बात ऐसी विलक्षण है, ये बात ऐसी विलक्षण है कि मैं कैसे कहूंगा, कौन सुनेगा? तो बोले ही नहीं, महीनों तक नहीं बोले। बाद में जो है लोक संग्रह के लिए ये लोग कहते हैं, तो लोक संग्रह के लिए बुद्ध बोले। तो भगवान यही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि अर्जुन ज्ञान चक्षुषा, है ना, वो ज्ञान चक्षु से वो उस तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, उस तत्व को जान लेते हैं कि ये खेल है, ये खेल चल रहा है। फिर खेल में रहते हैं, पूरा तन मन धन से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि खेल नहीं खेलते हैं, है ना? जैसे कि हम चित्त लगा देते हैं ना, सांप सीढ़ी पे, ताश पे, ऐसे ये ऊपर से पूरा सांगो पांग खेलते हैं जीवन मुक्त महापुरुष, गुरु, सत्पुरुष। लेकिन अंदर से कुछ नहीं। जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण स्वांग करते हैं? ये स्वांग उनका देखता है। कोई कह सकता है भगवान श्री कृष्ण के लिए कि उन्होंने महाभारत में लाखों आदमियों को जो है, उनका खुद का परिवार होता है, ऐसा कहते हैं लोग, व्हाट्सएप भी आते हैं कि खुद का परिवार होता और फिर उनको ऐसे गाजर मूली की तरह कटवाते, तो समझ में आती बात। लेकिन उनको पता नहीं है, आधी जानकारी है, 56 करोड़ यदुवंशी एक दिन में, एक प्रहर में नष्ट हो गए। क्यों? भगवान ने कहा इन यदुवंशियों ने समस्त जो और जातियां थी, जो पृथ्वी पर बोझ थी, पाप कर्म कर रही थी, अधर्म कर रही थी, उनको नष्ट कर दिया। लेकिन अब ये अपने आप में पृथ्वी पर एक बहुत बड़े बोझ है। तो क्या भगवान की सृष्टि है, क्या भगवान का संहार है, कि क्या भगवान की लीला है कि 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गए, सिर्फ वज्र बचे, बस वज्रनाभ जिन्होंने आगे ब्रज बसाया।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये अध्याय पूर्ण होता है। आप चाहें तो आप कुछ प्रश्न कर लें, नहीं तो अभी समय कितना है, 10-1 मिनट का समय है। हम लोग या तो इसका सार कर लें, सार संक्षिप्त कुछ छोटा मोटा, है ना, या कोई और बात करनी हो तो कर सकते हैं हम खुल के, है ना। देखिए, जीवन मुक्त महापुरुष की अभी बात हो रही थी। जीवन मुक्त महापुरुष विधि निषेध को पार कर जाता है। महाराष्ट्र में भी हमने देखा। अब जैसे ही हम ये बात सुनते हैं ना कि विधि निषेध को पार कर जाता है, तो पता है हम क्या सोचते हैं तुरंत मन में कि अरे फिर तो हम चाहें जो करें। तो देखिए, यहीं से हमारा पकड़ आ जाती है। क्या पकड़ आ जाती है? जीवन मुक्त में चाह होती ही नहीं। कुछ करने की चाह तो हमारी बची हुई है। अभी सुख भोग आसक्ति, अभी अतृप्त कामनाएं बची हुई हैं। जीवन मुक्त महापुरुष तो बिल्कुल डमरू हो जाता है भगवान का, एकदम जैसे भगवान बजाएं, है ना। रामकृष्ण परमहंस जी एक बहुत सुंदर सा भजन गाते थे। मैं 2 लाइन गाना चाह रहा हूँ, फिर हम प्रश्न उत्तर करेंगे। कुछ प्रश्न आ गए हैं, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, ध्यान दिला देना। सकल तुम्हारी इच्छा, इच्छामयी तारा तुम्ही, सकल तुम्हारी इच्छा, इच्छामयी तारा तुम्ही, तुम्हारे कर्म तुम्ही करो माँ, तुम्हारे कर्म तुम्ही करो माँ, लोके बोले करो आमी, सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छामयी तारा तुम्ही, सकली तुम्हारी। मुझे याद नहीं है, इस भजन में एक लाइन ये भी आती है कि मैं यंत्र हूं वो मेरे यंत्री हैं, मैं अर्जुन हूं वो मेरे श्री कृष्ण हैं, वो जैसे मुझे जहां मेरे रथ को ले जाना चाहेंगे मैं तैयार हूं। तो ये ज्ञान चक्षु है। मैं सतीश जी और विभा जी को अनम्यूट कर रहा हूं, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे सर, कृष्णा। ये आपने बताया कि मुझसे एक वज्र बसे इनके यादवों में से जिन्होंने बाद में भी बनाया, ब्रज बसाया। ये बात कुछ मतलब थोड़ी और क्लियर से बता दें तो। हाँ, ब्रज जो देखो, ये श्री कृष्ण के वंश में हुए हैं और ये लास्ट वंशज बचे हैं ना। तो अर्जुन जब गए हैं, अर्जुन जब गए तो भगवान श्री कृष्ण उससे पहले लीला संवरण कर चुके थे। तो वो अर्जुन भगवान की रानियों को, क्योंकि रानियां बची थी, और इन वज्रनाभ जी को दोनों को लेके आए, है ना। तो रास्ते में गोपियां वो लूट ली, सब रानियां वानियां ले गए। अब वही अर्जुन वही वान हम सुनते हैं। और परीक्षित जी के जो पुत्र थे, परीक्षित जी के पुत्र हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, इन दोनों ने मिलके तो इन दोनों को आधा आधा राज्य बांट दिया, है ना। तो भगवान का जो नित्य लीला धाम है, वृंदावन धाम है, ये जो ब्रज है, इसका पुनर्स्थापन एक तरीके से किया, क्योंकि है तो ये नित्य धाम, लेकिन उस समय ये लुप्त हो गया था। तो समस्त इसकी जो हिस्ट्री है, हर स्थान का जो महत्व है, जो महात्म्य है, वहां के जो विग्रह वगैरह हैं, ये अभी तो ये काम किया श्री श्रद्धेय सनातन गोस्वामी जी महाराज ने, रूप गोस्वामी जी महाराज ने, और बाकी वहां पे किया उन्होंने, है ना। हाँ, वहां किया। ठीक है। नहीं, प्रिय व्रत नहीं है, प्रिय व्रत मुझे कोई कह रहे हैं, नहीं प्रिय व्रत नहीं है, वज्र है, वो वज्र नाम है ना, उन्हीं के नाम से इसका नाम ब्रज पड़ा हुआ है ना। मेरे ख्याल से आप यही पूछ रही हैं, कुछ और पूछ रही हैं। यही पूछ रही थी सर। ठीक है। हरे कृष्णा। मैं प्रतिभा प्रतिभा माथुर माथुर जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि प्रकृति और परमात्मा में क्या अंतर है? प्रकृति और परमात्मा में देखिए, अभी जिस स्थिति में गीता चल रही है, ये अंतर है कि प्रकृति लगातार परिवर्तनशील है,
और परमात्मा उस परिवर्तनशील के पीछे की जो सत्ता है वो है। जैसे देखिए हम समझें, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हम प्रकृति नहीं है, हम पुरुष हैं। पुरुष कह लें, परमात्मा कह लें, आत्मा कह लें, अभी इस स्तर पे कुछ भी कह लें। जैसे कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बहुत सुंदर सा उदाहरण देते हैं। मुझे नहीं पता आप शुरू से गीता के साथ जुड़ी हुई हैं या अभी हैं। बचपन में हम थे, हमारा शरीर था, जितना भी बड़ा था, छोटा था, जैसा भी था, और उसके बाद हम किशोर अवस्था आई, जवानी युवा अवस्था आई, अब और प्रौढ़ अवस्था आ गई, बुढ़ापा भी आ जाएगा। इतनी सारे परिवर्तन ये शरीर में या प्रकृति में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आपने यदि जी अनम्यूट किया तो हाँ या ना में उत्तर दें। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं, हो रहे हैं। हो रहे हैं। यदि तो इन परिवर्तनों को आप जानती हैं कि नहीं जानती हैं? देख रहे हैं, जान रहे हैं। देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। देख रहे हैं तो देख वो रहा है जो कि बदल नहीं रहा। यदि वो बदल जाता तो कौन देखता बताइए? सूचना कौन देता बदलने की कि इतने परिवर्तन हो रहे हैं? तो जो नहीं बदल रहा है, जो सब परिवर्तनों का साक्षी है, वही हम है, वही हम है, वही हमारा स्वरूप है। उसी को आत्म तत्व बोला जाता है ना? समझ में आई हो मेरे ख्याल से बात आपके? हाँ, आत्म तत्व बोला जाता है, पर इतना इसमें गीता सुन के इतना दिमाग में वो हो जाता है। कहीं ये कहते हैं कि आत्म तत्व को हमारे शरीर में जुड़ा हुआ नहीं मानना चाहिए, कहीं कहते हैं मानना चाहिए, और हम देख रहे हैं लिप्त है उससे नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, इन चीज़ों से हम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ मान लें, हम शरीर में मान लें और नहीं माने, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हम जो चीज़ मानने की या करने की है, उस पे ज़्यादा ध्यान दें। क्या? कि शरीर से हमारा संबंध कुछ समय के लिए है, बाकी शरीर पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, हम रहेंगे। इस चीज़ पे हम टिकें पहले, तब ये तत्व आएगा। मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपको और देता हूँ, जिससे आप पहले प्रश्न के उत्तर में कि समुद्र की गहराई को नापने मानो कोई यंत्र जाता है, तो यंत्र तो उसको गहराई को नाप लाता है कि भैया मेरे से तो पूरी नहीं नपी, मैं तो आ गया बाद में। लेकिन जितना नपा मैं बता देता हूँ, इतना गहरा है, 3 किलोमीटर तक तो मैं चला गया। अच्छा, एक नमक का पुतला जाए मान लो समुद्र को नापने, तो नमक तो पानी में गल जाता है। वो आपको खबर देगा नमक का पुतला आके कि समुद्र कितना गहरा है? आपको सूचना देगा आके लौट के? लौटेगा हाँ, ही नहीं। देगा, वो तो गल जाएगा। तो प्रकृति और पुरुष में यही अंतर है कि पुरुष या परमात्मा प्रकृति के अंतर को जानने वाला है, वो साक्षी है ना? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, लेकिन आप बने रहिए। देखिए, भगवत गीता को एक बार हम पूरी रीडिंग लगाएं, बिना बहुत ज्यादा परेशान हुए, जो भगवान कह रहे हैं सुनते जाएं। उसके बाद जब हम अगली रीडिंग करेंगे तो चीजें अच्छे से सेटल होती हैं। पहली बार में तो हमें यही पता नहीं चलता कौन क्या कह रहा है और क्या कैसे हो रहा है। आप बहुत ईमानदार हैं जो बहुत बिल्कुल सच्ची बात बोल रही हैं, है ना? कई बार भगवत गीता का कम से कम 13वां अध्याय सुन के तो कन्फ्यूजन भी होता है ना? कन्फ्यूजन भी होता है। लेकिन आप पक्का मानिए भगवत कृपा है, गीता की ये बहुत बड़ी बात है कि वो कैसा भी तत्व है, वो समझा के दम लेगी आपको, है ना? अब मैं सुमित्रा जी बड़ाया जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया अपना प्रश्न पूछें। जी मैडम, सुमित्रा जी जी बड़ाया मैडम। जी, हरे कृष्णा सर। जी हरे सर, कृष्ण। मेरा भी प्रश्न यही था। मैं भी बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ यही बात सुन के कि आत्मा अकर्ता है, मतलब आत्मा। फिर अब जैसे अच्छा, आप जो हम है कोई काम करते हैं। आप मेरे जी को, सर। हालाँकि है ना, मैं आपसे बड़े विनम्रता पूर्वक ये पूछना चाहता हूँ कि आप सिर्फ़ गीता सुनते ही हैं 1 घंटे या और भी स्वाध्याय करते हैं पहली चीज़? जी सर, यही गलती है हमारी, हम नहीं करते हैं सर। तो बस हम आप मेरे ऊपर इस वज़न को मत डालो, है ना? पूरा-पूरा वज़न अच्छा मेरे जी जी। ऊपर मत डालो, मुझे क्षमा करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जी मेरे सर। ऊपर भी डाल दो, मैं तो उठाने लायक ही नहीं हूँ, तो डालो तो और मत डालो तो कोई फ़र्क ही नहीं है। दूसरी बात, जो भगवान का सबसे प्रिय काम है, भगवत गीता का प्रचार, वो आप कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं?
ये थोड़ा सा तो करते हैं हम, फिर हमसे होता मतलब कोई तो मानता उसको नहीं है। ज्यादा से ज्यादा करो। देखो भगवत गीता को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। भगवत गीता को भगवान हमारे हृदय में बैठ के हमें कोई भाव देंगे। बुद्धि में तो बाद में आएगा वो। बुद्धि में तो इसलिए आ रहा है कि बोलने के लिए, बात करने के लिए, है ना। जी तो सर। जब हम पूरी तरह से इन दो चीजों पे तो आश्रय ले ही नहीं और बुद्धि का ही आश्रय लेने लग जाएंगे, तो ये गीता जो है हमको गोल गोल घुमाती रहेगी फिर। जी सर। तो आप कृपया भगवत गीता का आश्रय अच्छे से लें। समझ जी में सर। नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको कम सुने या छोड़ दें। समझ में नहीं आने का मतलब है अब हम इसको और ज्यादा तरीके से पढ़ेंगे। जी ठीक सर, है। पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छी समझेंगे। बात। आप वैसे बहुत रेगुलर हैं। मैं शुरू से मुझे ध्यान है सुमित्रा जी, बहुत शुरू से, शायद पहली क्लास से आप सुन रही हैं, है ना। लेकिन चलिए हाँ जी कोई सर। बात नहीं। हम जब सेकंड राउंड करेंगे तब सर और अच्छे स्वाध्याय कम हो रहा है। हाँ जी सर, जी सर। आएगा आएगा, समझ में आएगा। कोई बात नहीं। चलिए, और किसी का, मेरे ख्याल से और किसी का कोई प्रश्न है भी नहीं। और किसी के मन में कोई बात हो, महावीर जी या सुधीर जी कुछ कहना चाहें तो, मुझे दिख नहीं रहे, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। तो 2-4 मिनट की कोई टिप्पणी, 5 मिनट की करना चाहें तो प्लीज कर दें इस अध्याय के बारे में। हाथ खड़ा करेंगे तो मेरे पास नाम आएगा, मुझे दिख नहीं रहे हैं, सुधीर जी या महावीर बंसल साहब, यदि हो तो। चलिए। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय रमण हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय रमण हरि गोविंद जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशिनं प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। दुःख समनस्तं नमामि हरिं बोलो परम्। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद सरकार की। आज के आनंद की जय। देखिए 14वां जो अध्याय है, 13वें अध्याय में जो लोग कह रहे हैं थोड़ा कठिन लगा, कंफ्यूजन हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उनकी बात को डिनाई नहीं करता हूं। लेकिन 14वां अध्याय जो कि इसी का एक तरह से विस्तार है, लेकिन है बहुत रोचक। इस अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारे दैनिक जीवन में, दैनंदिनी में जो घटनाएं घट रही हैं, जो भाव विचार आ रहे हैं, ये तो उन्हीं की बातें कर रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये 14वां अध्याय। और इस 14वें अध्याय में 13वें अध्याय का भी जो सिद्धांत है उसकी झलक मिलेगी हमें, है ना। क्योंकि 13वें अध्याय में तो भगवान ने बिल्कुल सिद्धांत की बात की। अब सिद्धांत से आगे ये गुण कैसे पकड़ते हैं हमको, क्या इनका गुणों का कार्य है, ये भगवान वर्णन करेंगे। और इन 3 गुणों की जब चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को खड़ा पाएंगे, है ना। तो इसमें आपको मेरे ख्याल से आनंद अधिक आएगा, मतलब ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ठीक है, बने रहिए। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव जनों को पुनः पुनः मेरा वंदन। हरे कृष्णा, 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 हरे कृष्णा।